हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और पेपर हो चुका है सभी लोगों का, है ना। और हमारे सीरीज़ में से 95 मार्क्स का पेपर आउट हुआ है। हमारे सीरीज़ में से 95 मार्क्स का पेपर आउट हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हमने जस्ट कल ही लाइव में कवर करे थे। सिर्फ वही क्वेश्चंस आए हैं जो भैया आपने बताए हैं। जैसा आपने बोला था, जैसा आपका चैनल बोलता है कि जो पढ़ाया भैया है, ऐसा ही हुआ है आज हमारे पेपर में। ठीक है, तो ज़्यादा किसी बकवास ना करते हो, शुरू करते हैं फटाफट से। आ जाओ, क्वेश्चंस पे चलें। सबसे पहला क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगा। राइट द स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने कल ही आप कवर करवाई थी पूरी की पूरी लाइव में आकर कि बच्चों ये कल पेपर में आ सकती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वगैरह वगैरह। 10 यूनिट्स वाला क्वेश्चन दिया था भैया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपने कल ही लाइव में करवाया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपने कल ही लाइव में करवाया। यूनिट्स भी चेंज नहीं है। स्टैट्स के लिए मैंने आपसे बोला था, आपको याद है कि आपको सिर्फ मीन एंड मोड प्रिपेयर करना है। मीडियन आप छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आता तो। मीन एंड मोड का बोला था। हाँ भैया, आपने मीन एंड मोड का बोला था। जब हमने पढ़ा था स्टैट चैप्टर, तो मैंने क्या सिर्फ आपको दो चीज़ बताई थी, मीन एंड मोड। दोनों चीज़ें मीन एंड मोड बताई थी और मीन एंड मोड से क्वेश्चन आया। ओके ओके, अगला देखें। ये वाला क्वेश्चन हमने कल ही भैया लाइव में कवर करा है। याद है, एक सर्कल था, उसमें ऐसे करके डिस्टेंस दी थी, ऐसे करके, है ना। इसको मान लो, इसको हमने कल क्या पढ़ा था, ये 4 थी, ये 5 थी, हमें ये निकालना था। याद है, हमने फिर पाइथागोरस लगाई थी। दिखाऊं वीडियो में आ जाओ। तो निकाल बन गया ट्रायंगल। ये रहा बच्चों वो क्वेश्चन, इसके हम बात कर रहे थे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यूनिट अलग है। इधर 4 और 5 दिया, उधर 24 25 दिया। 10th में आ गया, तुम इतना तो कर सकते हो ना। यूनिट्स अलग है पर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम फिगर वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो। पाइथागोरस लगा दोगे मेरे लिए? पाइथागोरस लगा दोगे? हाँ भैया लगा देंगे। बोला था पाइथागोरस। स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके भैया, ओके। परपेंडिकुलर क्या है भैया? परपेंडिकुलर तो निकालना है। ओके, तो पी स्क्वायर को ऐसे करके हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया था, जो कि हमारी रेडियस थी। ओके भैया, बिल्कुल डन सीन है। क्वेश्चन नंबर ये 4 मार्क्स के लिए बच्चों। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको टिक लगवाया था। एग्जैक्टली सेम ये रहा। चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। आपको सेम क्वेश्चन 4 क्वेश्चन टिक लगवाया था। इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था वगैरह वगैरह। भाई पढ़ाओ मत, हाँ जो दिया था तुमने पढ़ लिया। उसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन आपका आया है, पर भैया आपने बोला एग्जैक्टली सेम है बच्चों। एग्जैक्टली सेम है। अंतर क्या है? ये वाला क्वेश्चन आपका होता है टेन थीटा से। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका 10 से होता है और ये वाला क्वेश्चन आपका साइन से होता है। जिस बच्चे ने फोर्थ वाला क्वेश्चन अच्छे से कराना, जिस बच्चे को फोर्थ वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है ना, वो इसमें साइन का कॉन्सेप्ट लगा के इसको भी आराम से कर लेगा। 4 मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बताया वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया, जो बताया वही आया। आगे चलते हैं भैया। ओके डन सीन है। इधर आप लोगों को बताया था कि भैया एलिमिनेशन मेथड आता है 4 मार्क्स के लिए। कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको, मैंने आपको वीडियो में बोला था कि 4 मार्क्स के लिए एलिमिनेशन मेथड कॉपी पेस्ट मिलेगा। आ जाओ, वीडियो दिखाता हूँ। आ जाओ, यहाँ पर देखो। नहीं आएगा, पर भैया आप तो 4 मार्क्स बोल रहे थे, उसमें क्या आएगा? ये आएगा 4 मार्क्स के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, इन दोनों में से एक चीज़ फंसेगी, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। और जिसमें भी हायर चांसेस हैं एलिमिनेशन के हायर चांसेस हैं। ऐसा होता क्या? ऐसा ही होता है। सामने है आपके। सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाना था, वैल्यूज पुट करनी थी, आंसर आना था। सिंपल 4 नंबर यहाँ पर, 4 नंबर यहाँ पर। डन सीन है। 2 नंबर यहाँ पर। डन सीन है। मीन मोड 4 नंबर यहाँ पर। डन सीन। ये वाला एग्जैक्ट कराया था भैया आपने, ये वाला तो एग्जैक्ट कराया था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एग्जैक्ट कराई थी। सारे क्वेश्चन जो एग्जैक्टली कराए वो एपी एग्जैक्ट कराई थी। मैंने आपको सिखाया था, कल के लाइव में ही सिखाया था कि टर्म्स कैसे निकालते हैं, है ना। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें एन ही तो निकालना है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 205, मतलब 205 की वैल्यू निकालनी एन पे, है ना। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स पे 205 तक हम रीच कर जाएंगे, हमें वो टर्म निकालना है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल ही कराया था। आज दिखाता हूँ। ये रहा बच्चों वो वाला क्वेश्चन, ये रहा। देखो कल की लाइफ का क्वेश्चन हम कर रहे थे। -81 को बताना है कि कौन सा टर्म है। तो एपी का फॉर्मूला लगा a + n - 1 × d। डन सीन है। a + n - 1 × d लगाएंगे। an = a + n - 1 × d। an की जगह पर 81 रख देना। कौन सा 81, सॉरी 205 दिया था।
ठीक है, ए अपना फर्स्ट टर्म हो गया, डी हो गया अपना कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, और एन ही तो निकालना है अपने को। सिंपल क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन डन है। मैचिंग में मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले सारे याद करके जाने हैं। मैचिंग आपकी वहीं से हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और सरफेस एरिया वाले के फॉर्मूले डन सीन है। खत्म ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ये वाला क्वेश्चन कल की लैब में एक्सप्लेन करा था, कि भैया अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, भैया माइनस बी बाई ए होता है, कल की लैब में एक्सप्लेन करा था। ये वाला क्वेश्चन कल की लैब में एक्सप्लेन करा था कि जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब क्या कंडीशन होती है। मैंने आप लोगों से टिक यू लगाए थे कि बच्चों इस क्वेश्चन को ना टिक लगा लो कि ये क्वेश्चन आएगा, आपके पास एक टेबल दी थी, ये रही वो टेबल। a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनती है। लिखा भी है कि OT में आएगा, भैया लिख के भी दिया है कि आपने OT में आएगा, और यही चीज़ OT में आई है। ओके ठीक है। और ये तो बताया ही था जिसने मेरी पहली ही वीडियो देखी होगी, उसको मैंने बताया था कि पहला क्वेश्चन तुम्हें यही मिलेगा कि तुम्हें या तो एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है ना। एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने ऊपर समरी में भी तुम्हें लिख के बताया था कि भैया या तो एलसीएम पूछेगा या फिर एचसीएफ पूछेगा या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूछेगा। डन सीन है, आगे चलें पेपर में, आगे चलते हैं। ओके ठीक है भैया आगे कहाँ जाए, तो कुछ सही नहीं। अरे ये देखो ना, ये है सिंपल क्वेश्चन, ये तो ट्रू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू 1, है ना। कैसे किया भैया, ये कैसे किया, देखो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही तो होता है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को उधर शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाए, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू 1। वही तो लिखा है। डन सीन है। ये मैंने कल ही बताया था कि दिस इज एपी और दिस इज नॉट एपी, याद है कल की वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि ये एपी है या फिर एपी नहीं है, ये रहा क्वेश्चन। अगर सारी टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो यस, दिस इज एपी। चेक करें भैया डिफरेंस चेक करें भैया। 2 से 4 हो गया भैया 2 का डिफरेंस, 4 से 8 हो गया भैया 4 का डिफरेंस, 8 से 16 हो गया भैया 8 का डिफरेंस। नहीं भैया एपी नहीं है, एपी ये नहीं है। क्यों, एपी में ना जो डिफरेंस होता है ना वो सेम रहता है सारे टर्म्स के लिए, ये एपी नहीं है। b² इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो मैंने क्या बताया था कि आपके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, याद है सब बच्चों को, याद है। यही बताया था कि OT में से इसमें से कुछ आएगा तो b² माइनस 4ac में वो 3 केस पूछेगा, इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। डन है। बाकी हिंदी मेरे को ज़्यादा पढ़नी आती नहीं है, इंग्लिश में मेरे को पेपर किसी ने भेजा नहीं बाकी ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हो गए अपने, स्टैट्स हो गया अपना डन। क्वेश्चन नंबर ये बहुत सिंपल था। एक ऑब्जर्वर था 1.5 मीटर का, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था वो एक चिमनी पे 45 मीटर का एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, और चिमनी से उसकी हाइट डिस्टेंस थी 28.5 मीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये वाला क्वेश्चन हमने कल ही कराया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन बताया था, और बुरा था 4 नंबर में एलिमिनेशन आएगा, ठीक है। डन सीन है। इतना हो गया। नीचे चलें भैया। और क्या बताया था, शो √3√2 एक इर्रेशनल नंबर शो करना था। भैया कल ही लाइव में हमने सीखा है, लाइव स्टार्ट होते ही पहला ही क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रूव करना था कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, याद है कि प्रूव करना था कि एक इर्रेशनल नंबर है। लाइव में चलते हैं भैया, इसको काट के अरे काट दिया भाई। ओके ये देखो मैं पूरा यहीं पे समझा रहा हूँ। हम लोग देखो बेसिक से चलेंगे। √3 इर्रेशनल। अब नंबर तो चेंज हो जाएगा ना यार, पर भैया नंबर क्यों चेंज हो गया? अरे नंबर चेंज नहीं हुआ है मेरे भाई, इधर देखो। मैंने तुम्हें यही वाला क्वेश्चन टिक भी लगवाया था, इधर देखो ये रहा शो √3√2 इज अ इर्रेशनल नंबर, हमें शो करना था। ये वाले क्वेश्चन टिक लगाया था। इसको भी डाउट है, चैनल पे सारी वीडियो पड़ी है, जाओ देख लो सारे चैप्टर्स की, मैंने सब कुछ पहले से ही अपलोड कर रखा है। ओके भैया, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आ गया अपना 3 मार्क्स के लिए, तगड़ा क्वेश्चन आ गया भैया। ओके भैया। एचसीएफ वाला बोला था, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला था, अभी बता के आया हूँ। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने टिक लगवाया था बच्चों, भैया सही बता रहे हो क्या? टिक लगवाया आपने? हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने टिक लगवाया था। किधर है ये वाला क्वेश्चन? तो हमने
टिक भी लगाया था। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो दोनों भैया वही वाले क्वेश्चन आए जो आपने बताए थे, दोनों भैया वही वाले क्वेश्चन आए तो आपने बताए थे। फाइंड द जीरोस, जीरोस हमने कल ही निकालना सीखा है, लाइव में ही बताया था। जीरोस का मैंने आपको कल लाइव में बताया था। चैप्टर नंबर 2 के कंक्लूजन में भी लिखा होगा यार, सम एंड प्रोडक्ट वगैरह सब। इधर आओ देखो, सम एंड प्रोडक्ट निकालना, जीरोस निकालना, सिंपल। बोला था तुमसे कि जीरोस वाला क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आपका आ गया, और आपसे बोला था कि या तो जीरो आएगा या फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा। अगर मैंने इधर लिखा है, ये लिखा है, सब लिखा है भैया, आपने सब लिखा है, या तो जीरो आएगा या एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, चॉइस मिलेगी और लिखा रहेगा भैया, बीचों बीच और लिखा रहेगा। आपने इतना भी बता दिया, ओके बच्चों, तो ये आपने ये भी बता दिया, ठीक है। फाइंड द रूट्स निकालना सिखाए थे, रूट्स निकालना, जीरोस निकालना, सब निकालना सिखाए थे, ईजी। ये भी ख़त्म यहीं पे, ये भी ख़त्म। तो पूरा पेपर आया है। क्या क्या नहीं आया मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये 2 नंबर ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं बताए थे, एक ये नहीं आए हैं, 2 नंबर ये हो गए, 3 नंबर। इसको मैं काउंट क्यों कर रहा हूँ भैया, इसको आप काउंट क्यों कर रहे हो? आपने बोला था कि चैप्टर 12 पूरा कर लो, पर उसमें से ही मैंने कुछ टिक लगवाए थे आपसे कि ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस, पर ये उसमें से नहीं आया है। तो मैं 5 नंबर यहाँ से अपने माइनस करूँगा, और मैंने स्कोर करे हैं 95/100। मैंने भैया स्कोर करे हैं 95/100 भैया मैंने स्कोर करे हैं। कितने वीडियोस आपने बनाए थे? सिर्फ इतने वीडियोस से, सिर्फ 1 2 6 7 8 7 वीडियो और 2 छोटी लाइव, 1.5 घंटे की, 1.5 घंटा और 1 घंटे की, बस। सिर्फ आपने इतना बताया, 10 15 मिनट की वीडियो बनाई है, और सिर्फ 95 मार्क्स, सिर्फ क्यों कह रहा हूँ, पूरा 95 मार्क्स का पेपर आपने आउट कर दिया भैया, पूरा 95 मार्क्स का पेपर आपने आउट कर दिया, ठीक है। डन सीन है, बस फिर क्या है। सो दिस इज़ फ्रॉम ऑल माई साइड गाइस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शायद मिलूँ शायद ना मिलूँ ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट आगे वाले पेपर्स के लिए। साइंस एसएसटी के लिए शायद कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, और शायद आ जाएगा, शायद इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद हम लोग एसएसटी के लिए लाइव भी आएंगे, जिसमें आपको एसएसटी पूरा करा जाऊँगा, क्योंकि जो पढ़ाऊँगा वही आएगा, उसके सिवा कुछ नहीं आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज़ युवराज सिंह साइनिंग ऑफ।